नहीं स्नेहा, वर्टिकल वाली स्टिच लाइन में एब्जॉर्ब वाले स्टिचेस नहीं लगते, यानी कि इस तरह का इंसिजन लगवाना चाहता है पेशेंट, ये पुराने टाइप के स्टिचेस हो गए। लेकिन अगर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज की वीडियो है जो वर्टिकल स्टिचेस लगते हैं, मतलब पहले लगते थे, पहले मैक्सिमम लेडीज को अभी भी कई जगह वर्टिकल लगते हैं, स्टिचेस, अब तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वर्टिकल स्टिचेस लगे। ठीक है, अब कर्व शेप के ज्यादा लगते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप के। ठीक तो है, वर्टिकल कौन सी होती है और ये कौन सी होती है? ये देखो, ये है वर्टिकल, एक होता है सीधा वाले। ठीक है और अब ये वाले लगते हैं। ठीक है, तो अब मैम से पूछते हैं कि ये वाले उनको लग सकते हैं। पहले अगर ऑपरेशन ऐसे हो रखा है, क्या दूसरा ऑपरेशन ऐसे हो सकता है? वह रिकवरी होने में कितना टाइम लग सकता है? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये पता करने वाले हैं। प्लस अगर ऐसे हो रखा है तो क्या दूसरा ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो रखा है दूसरा ऐसे करना चाहिए? जो भी है वो मैम बताएंगे, डॉक्टर रुचि जैन। तो पूछती है मैम, जिन लेडीज को वर्टिकल सिजेरियन हुआ है, तो क्या मतलब, क्योंकि पहले मैक्सिमम वर्टिकल ही ऑपरेट होता था सबका, तो अब क्या उनका हॉरिजॉन्टल हो सकता है सेकंड डिलीवरी में? जब कोई पेशेंट मेरे पास आती है जिसका एक बेबी पहले से सिजेरियन से हुआ है और वो पहले के जमाने में हुआ था, किसी ऐसे डॉक्टर ने किया था जिसने वर्टिकल स्टिच लाइन लगाई है, तो क्या सेकेंड टाइम में हम हॉरिजॉन्टल वाली, कर्विंग वाली, स्माइलिंग इंसिजन दे सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम दे सकते हैं। पूरा इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 90% टाइम हम जो पुराने स्टिचेस होते हैं, पुराने स्टिचेस का जो निशान होता है जिसको स्कार कहते हैं, उसी को खोल के सेकेंड टाइम की सिजेरियन कर देते हैं। देखिए, जैसे कि पेशेंट आई है और उसको पहले इस तरह के स्टिचेस लगे हुए हैं जो कि वर्टिकल कहलाते हैं, पुराने जमाने में ये लगे हुए थे। और अब 90% टाइम तो ये होता है कि हम ये वाले स्टिचेस को ही ओपन करते हैं, ये पेट के स्टिचेस हैं, और उसके बाद अंदर सिजेरियन कर देते हैं और इन्हीं स्टिचेस को दोबारा ऐसे बंद कर देते हैं। ये पुराने टाइप के स्टिचेस हो गए। लेकिन अगर कोई पेशेंट नए वाले टाइप के स्टिचेस लगवाना चाहता है, यानी कि इस तरह का इंसिजन लगवाना चाहता है पेशेंट, तो हम ये भी लगा सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये ज्यादा बेटर होता है, पेनफुल भी कम होता है, और इसमें जो लगते हैं स्टिचेस, इसमें हम वो वाले स्टिचेस भी लगा सकते हैं जो कि आपस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं खुद से ही। इसको लगवाने से फायदा ये है कि इसमें पेशेंट को पेन कम होगा, इसके ये वाले स्टिचेस नहीं खुलेंगे तो इसको आगे जाके इसकी रिकवरी अच्छी होगी, इसको हर्निया के चांसेस भी कम बनेंगे, और इसमें हम घुलने वाले स्टिचेस भी लगा सकते हैं। लेकिन इसी स्टिच पे दोबारा लगाने का फायदा ये होता है क्योंकि इससे पेट पे हमें एक अलग निशान नहीं देना पड़ता, साथ के साथ यहीं पे इस तरह से स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। हालांकि ये देखने में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर किसी पेशेंट का पुराना निशान भी बहुत चौड़ा और भद्दा है तो हम उनको उस निशान को रिमूव करके एक नया निशान दे सकते हैं जो कि पहले से फाइन और बेटर हो सकता है। मैम, जो वर्टिकल ऑपरेट जब हुआ था तो पुराने स्टिचेस लगे होते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें न्यू स्टिचेस लग सकते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने आप? नहीं स्नेहा, वर्टिकल वाली स्टिच लाइन में एब्जॉर्ब वाले स्टिचेस नहीं लगते, बिना एब्जॉर्ब वाले लगाने पड़ते हैं जो कि काटने पड़ते हैं बाद में। मैम, आप कौन सा ऑपरेट प्रेफर करते हो, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, अगर सेकंड डिलीवरी है लेडीज की? तो अगर पेशेंट की सेकेंड डिलीवरी है, फर्स्ट बेबी सिजेरियन से हुआ है और वर्टिकल स्टिचेस लगे हैं, तो मैं यूजुअली उन्हीं स्टिचेस को खोल के दोबारा से इस वाले बेबी में सिजेरियन कर देती हूँ। लेकिन इसमें पेशेंट की रिकवरी थोड़ा टाइम लेती है। पर अगर पेशेंट को मार्क का कोई इशू नहीं है कि सेकेंड मार्क हॉरिजॉन्टल आएगा, तो अच्छा वो रहता है कि हम हॉरिजॉन्टल वाला इंसिजन दें इस बार, क्योंकि इसमें रिकवरी भी अच्छी होती है और मार्क भी बिल्कुल ना के बराबर ही आता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टिचेस बेस्ट रहता है, मतलब ऑपरेट कौन सा सही रहता है। अगर आपका पहला ऑपरेशन हो रखा है तो उसी को दोबारा किया जाता है ताकि और मार्क ना आवे पेट पे। अदरवाइज दूसरा कराते हो तो वो रिकवर जल्दी लाइट आता है और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ये बेनिफिट रहता है कि वो रिकवर जल्दी होता है, उसमें टाइम लग जाता है मार्क भी नहीं आता, और प्लस उसमें जो स्टिचेस लगते हैं वो लगते हैं कि वो अपने आप पेट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर आप पहले वाला ही करवाते हो तो उसमें वो वाले स्टिचेस नहीं लगेंगे, वो पुराने वाले लगेंगे, और उसमें जब आप ओपन कराओगे तो उसमें पेन भी ज्यादा होएगा, और जो एब्जॉर्ब वाले होंगे उसमें पेन भी कम होएगा। पर अगर आप वही कराना चाहते हो और उसमें निशान थोड़ा अच्छा नहीं है, तो जो सेकंड टाइम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें वो निशान थोड़ा और कम कर दिया जा सकता है। ये प्लस पॉइंट है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आज के लिए काफी बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। उससे पहले अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। प्लस डॉक्टर रुचि जैन मैम की फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए काफी बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। थैंक यू।